फोकस। हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टडी का। चैप्टर का क्या नाम है हम लोग का? बिजनेस सर्विसेज। चैप्टर का क्या नाम है भाई? बिजनेस सर्विसेज। ये बिजनेस सर्विसेज का तीसरा क्लास है। बिजनेस सर्विसेज का कौन सा क्लास है? पहला क्लास और दूसरा क्लास हुआ है। इसका वीडियो हम लोग का ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, समझ पा रहे हैं? जिनका क्लास छूटा है क्लास को कर लीजिएगा। ये हम लोग का कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। चैप्टर कौन सा भाई? चौथा। अच्छा, बिजनेस सर्विसेज नाम से पता चल रहा है कि भाई बिजनेस को क्या देना? सेवा। बिजनेस को कौन सेवा देता होगा? बैंक। बिजनेस को कौन सेवा देगा? बैंक। और कौन सेवा देगा? इंश्योरेंस। बैंक, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। कौन सा बोलिए? सर्विसेज का मतलब समझाए थे कि भाई सर्विसेज माने सेवा देना। सर्विसेज माने क्या देना? सेवा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको क्या दे रहा? सर्विसेज। जियो कंपनी आपको क्या दे रहा? जियो कंपनी आपको सेवा ही तो देता है। आपका रिचार्ज कराते हैं, आपको फ़ोन कॉल करने का सुविधा, इंटरनेट चलाने का आपको सुविधा, माने डेटा दिया जाता है कि आप इंटरटेनमेंट थोड़ा कर लीजिए, समझ रहे हैं, या काम का चीज़ कर लीजिए। इंटरनेट से दोनों होता है, समझ पा रहे हैं? तो सेवा मतलब ये मत समझिएगा पाँव तो नहीं दबा रहा, तो सेवा मतलब पाँव नहीं दबाया जाता है, समझ पा रहे? सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल है। सर्विसेज क्या है? हम लोग आपको क्या दे रहे भाई? सर्विसेज। एक डॉक्टर आपको क्या दे रहा? सर्विसेज। अच्छा, कुछ बच्चा का मन में चल रहा तो पैसा क्या लेता है? तो सर्विसेज में ये बात नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी कि पैसा मत लेना। सर्विसेज के बदले तो पैसा लगेगा ही लगेगा। सर्विसेज के बदले आपको पैसा लगेगा ही लगेगा, समझ पा रहे हैं? तो उसी चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास का एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लें। सबसे पहले हम लोग समझे थे आरटीजीएस। क्या समझे थे? आरटीजीएस का फुल फॉर्म था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बोलो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें फंड ट्रांसफर होता है बैंक टू बैंक, बैंक तो और सबसे एक्सपीडिएस्ट मोड है, सबसे तेजी से रुपया जो ट्रांसफर होता है वो आरटीजीएस के जरिए होगा। किसके जरिए होगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सब पॉपुलर हुआ डीमोनेटाइजेशन के टाइम, जब नोटबंदी हुआ था तब जाकर के आरटीजीएस वगैरह पॉपुलर हुआ। फिर हम लोग समझे थे एनईएफटी। एनईएफटी माने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बोलो क्या बोलें? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए बैंक टू बैंक भी ट्रांसफर होता है। दीदी लुक एट द बुक। बैंक टू बैंक भी रुपया ट्रांसफर होता है और कंपनी टू बैंक, कंपनी टू जैसे मान लीजिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले लिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले लिए तो आपके हाथ में वो पैसा नहीं देगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो किसके जरिए करेगा? एनईएफटी के जरिए। कैसे बोलिए? जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बोलो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एटीएम कार्ड तो आप देखें हैं, तो एटीएम कार्ड दो तरीका का होता है भैया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड माने हमारे अकाउंट में पैसा रहेगा तो ही हम निकाल सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड का मतलब हमारे अकाउंट में पैसा तो निकाल ही सकते हैं, हमारे अकाउंट में पैसा फिर भी निकाल सकते हैं, और नहीं है तो हम कुछ लिमिट तक परचेज कर सकते हैं या पैसा को निकाल सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट कार्ड। क्या कहेंगे? तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। क्या कहते हैं? तो एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज प्लास्टिक मनी? व्हाट इज? तो बताइएगा प्लास्टिक मनी मीन्स डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम लोग का था भाई सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। बोलिए क्या बोलें? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये फैसिलिटी देता है कि आपका इंडिया में किसी भी ब्रांच में अकाउंट हो और आप दूसरे जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो दूसरे जगह से उस अकाउंट को आप ऑपरेट कर सकते हैं सेम बैंक के जरिए, सेम बैंक के जरिए। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं सीबीएस। क्या कहते हैं हम लोग? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। बोलो क्या बोलें? जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बच्चा का उड़ीसा में एसबीआई में अकाउंट है, ये बालक का उड़ीसा में एसबीआई में अकाउंट है, ये कोलकाता परमानेंट शिफ्ट हो गया, कोलकाता परमानेंट, तो यहाँ पे एसबीआई का ब्रांच है कि नहीं है? तो ये अगर चाहे तो उसी अकाउंट को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं किसी भी एसबीआई का ब्रांच के जरिए, किसी भी एसबीआई का ब्रांच के। इसे हम लोग कह रहे थे सीबीएस। क्या कह रहे थे? एटीएम का फुल फॉर्म पढ़े थे? एनी टाइम मनी। क्या पढ़े थे? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अरे हम लोग का लोकल फुल फॉर्म है एनी टाइम मनी, लोकल एनी टाइम, बट लोकल तो चलता नहीं ना है। एटीएम का रियल में फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बोलो क्या बोलें? एक काम तुम करो, एक काम मशीन कर देगा। जाते जाते कार्ड ढुकाते हो, बोलता कि क्या चीज़ में सुनना चाहते हैं, हिंदी की इंग्लिश बताओ जल्दी। तो अब तुम लोग इंग्लिश दबा देता है, दबाना पड़ता है। फिर बोलता क्या कर रहे हैं आए हो इधर, तो हम लोग बताते हैं भाई पैसा निकालने, विथड्रॉल, यही पूछता है ना। फिर पूछता कौन अकाउंट से रुपया निकालेगा, करेंट सेविंग बताओ, तो हम लोग बता देते हैं सेविंग।
फिर आपसे क्या पूछता है कि कितना पैसा निकालिएगा, फिर पिन वगैरह पूछता है, लास्ट में आपको पेमेंट मिलता होता है ना। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन माने एक काम हम लोग करेंगे, एक काम मशीन कर देगा। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बोला हम लोग लास्ट क्लास ये पढ़े हुए थे। आज का हम लोग का फ्रेश टॉपिक है इंश्योरेंस। फ्रेश टॉपिक क्या भाई? इंश्योरेंस। बीमा। बीमा इंश्योरेंस माने बीमा। करा लीजिए बीमा, खत्म हो जाएगा आपका जीमा। करा लीजिए बीमा, खत्म हो जाएगा आपका माने जिम्मेवारी से आप मुक्त हो जाइएगा, टेंशन से मुक्त हो जाइएगा, रिस्क से मुक्त हो जाइएगा। इसलिए हम लोग क्या करवाते हैं भाई? इंश्योरेंस। क्या करवाते हैं? समझ पा रहे हैं? इंश्योरेंस हम लोगों का कैसा होता है? छाता की तरह। कैसा होता है बोलिए? छाता। देखें छाता? देखें कि नहीं देखें? बोलिए छाता क्या चीज़ से बचाता है? बारिश से। क्या चीज़ से? तो इंश्योरेंस कैसा होता है भाई? छाता की तरह। यहाँ पिक्चर देखिए, देख पा रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को छाता लगा के रखा है कि कुछ हो जाएगा तो हम बचाएंगे, चिंता मत करिए, कुछ हो जाएगा तो आपको हम बचा लेंगे, टेंशन करने का कोई बात नहीं है। किसका बात कर? इंश्योरेंस। किसका? अच्छा, इंश्योरेंस का कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको समझना जरूरी है। इंश्योरेंस का कुछ हम लोग का बेसिक टर्म्स है, उसको समझना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। बेसिक टर्म्स क्या है? बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है? आइए एक करके सुनते हैं। पहला क्या है? इंश्योरर। कौन सा? इंश्योरर का मतलब होता है कंपनी। इंश्योरर का मतलब जो कंपनी आपका इंश्योरेंस करेगा उसे इंश्योरर कहेंगे। जो कंपनी आपका इंश्योरेंस करेगा उसे क्या कहेंगे भाई? इंश्योरर। क्या कहेंगे? नेक्स्ट हम लोग का क्या है? इंश्योर्ड। बोलो क्या बोले हैं? इंश्योर्ड का मतलब होता है, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन टाइम पर जाता है भाई। किसका बात करें? इंश्योर्ड। बोलो क्या बोले हैं? इंश्योर्ड का मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर जैसे आप, जैसा मान लीजिए जो कंपनी आपका इंश्योरेंस कर रहा है वो इंश्योरर है, आप इंश्योरेंस करवा रहे तो आप कौन है? इंश्योर्ड। कौन है बोलिए? उसे कहते हैं कस्टमर। क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमियम का मतलब फीस। प्रीमियम का मतलब महीना महीना हम लोग पैसा देते हैं ना, महीना महीना, या तो हाफ ईयरली, या तो क्वार्टरली, या तो ईयरली। हाफ ईयरली माने 6 महीना पे, क्वार्टरली माने 3-3 महीना पे, और ईयरली का मतलब 1-1 साल पे। ईयरली का मतलब हम लोग पैसा देते हैं ना, उसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? पॉलिसी। उधर से आपको पॉलिसी मिलता है। पॉलिसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आप इंश्योरेंस करवाइएगा ना तो एक आपको पॉलिसी मिलेगा, एक आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। समझ पा रहे हैं? उसको क्या कहेंगे हम लोग? डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उसमें पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, क्या क्या है, नहीं है, किस तरीके से आपको क्या मिलेगा, पूरा आपको डिटेल्स लिखा रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। बोलो क्या बोलेंगे? और सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि भाई जब पूर जाएगा समय तो आपको कितना पैसा मिलेगा, पूर जाएगा तो आपको कितना पैसा, इसको कहते हैं सम एश्योर्ड। क्या कहते हैं हम लोग? सम एश्योर्ड। समझ पा रहे हैं? माने टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी या टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी। टोटल अमाउंट ऑफ, इसे हम कहते हैं सम एश्योर्ड। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो इंश्योरेंस को हम क्या कह सकते हैं कि इंश्योरेंस में भी डिफाइन एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस में भी डिफाइन एज अ कॉन्ट्रैक्ट, माने इंश्योरेंस में भी डिफाइन एज अ कौन सा? रिटन कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। समझ पा रहे हैं? जिसमें इंश्योरर वादा करता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम रिटर्न देंगे। क्या देंगे? जैसे रिटर्न देंगे माने कि आपको कुछ ऐड करके पैसा दे देंगे, और नहीं तो अगर कुछ हो गया तो आपको कंपनसेशन देंगे। क्या देंगे हम लोग? किसको वादा करता है? इंश्योर्ड को। किसको? समझ पा रहे हैं कि हम इतना आपको पैसा दे देंगे, आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? अब प्रश्न आता है कि भैया इंश्योरेंस का क्या काम है? फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का आखिरकार काम क्या है? इंश्योरेंस का तो हम लोग कोड वर्ड में समझ गए हैं कि करा लेंगे बीमा तो हमारा क्या खत्म हो जाएगा? थोड़ा बोलिए जोर से। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। बोलिए इंश्योरेंस का क्या क्या फंक्शन है ये हम लोग को समझना जरूरी है। पहला हम लोग का प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। बोलो क्या बोलें? आपको सर्टेनिटी दे दिया जाएगा। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि आप टेंशन छोड़ दीजिए रिस्क का टेंशन छोड़ दीजिए, लॉस का टेंशन छोड़ दीजिए। समझ पा रहे? आपको सर्टेनिटी दिया गया है कि आपको लॉस हो जाएगा तो हम भरपाई करेंगे, लॉस हो जाएगा तो हम भरपाई करेंगे। आप अपना बिजनेस पर फोकस करिए और बिजनेस को आगे बढ़ाइए। इसको कहते हैं प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। बोलो क्या बोलें? जोर से बोले क्या बोलें? तो इंश्योरेंस तो हम लोगों को करा ही लेना चाहिए ताकि हम लोगों का रिस्क ऑफ लॉस, माने लॉस का जो रिस्क है, लॉस का क्या बोलिए? ये कोई उठाए, कोई कवर करे। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि रिस्क के लिए आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है,
फ्यूचर में हो सकता है कि कोई रिस्क आ जाए, ऐसा कोई कंटीजेंसी आ जाए, उसके लिए आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं। ऐसा कुछ होता है तो हम इस रिस्क को उठाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ पे फोकस करिए? बिजनेस पे फोकस करिए। क्या चीज़ पे फोकस करिए? समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। क्या कहते हैं? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। समझे? जैसे पापा लोग क्या करते देखिएगा, कमा करके पैसा रिजर्व रखते हैं कि कुछ हो जाएगा हमारे बच्चे को या हमारे परिवार वाले को, तो पैसा निकाल करके इलाज कराएंगे। लेकिन कुछ पापा ऐसे भी रहते हैं जो क्या करवाते हैं, मेडिक्लेम करवा लेते हैं। मेडिक्लेम का मतलब होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट तक इलाज मुफ्त मिलेगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना पैसा का, सिर्फ कार्ड सबमिट करिए काउंटर पे और आप अपना इलाज करवा लीजिए। तो मान लीजिए कोई ऐसा फैमिली है जो 10-10 लाख का कवर करके रखता है इंश्योरेंस, कि हमें कुछ हो गया तो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। 10 लाख तक का इलाज। तो ऐसे पापा लोग क्या करते हैं, सालाना एक तो प्रीमियम भर दिए, सालाना एक तो मान लीजिए 10,000 रुपये डाल दिए, तो कितना का कवर हो गया भाई रिक्स? 10 लाख। 10,000 रुपया सालाना डाल दिया, रिक्स कितना का कवर हो गया? 10 लाख। अब आपको रिजर्व में रुपया रखने का दरकार नहीं है। इमरजेंसी क्या आता है? बीमारी आता है। इमरजेंसी हम लोग के लाइफ में क्या है भाई? हम लोग के पर्सनल लाइफ में इमरजेंसी क्या है? तो एक तो मान लीजिए हम इंश्योरेंस करा लिए तो टेंशन खत्म। तो आप पैसा ज़्यादा रिजर्व में रखने की आवश्यकता नहीं है। उस पैसा से हम क्या कर सकते हैं, अपना ग्रोथ कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। समझे? तो बिजनेसमैन को यही बोला जा रहा है कि आप कंटीजेंसी के लिए डरिए मत। समझ पा रहे? अनहोनी के लिए डरने का दरकार नहीं है। जितना भी हेवी लॉस होगा उठाएंगे कौन? हम माने इंश्योरेंस कंपनी। कौन बोलिए? और आप अपने ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री पे ध्यान दीजिए, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन पे ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। बोलो क्या बोलें? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चिंतता का गारंटी देना। निश्चिंतता का क्या दे देना? कि आपको निश्चिंत हो जाइए। बोलते हैं ना निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ होगा नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, आश्वासन देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसा आश्वासन देता है, इसे कहते हैं प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। बोलो प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। नेक्स्ट क्या है भाई? डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। बोलो क्या बोले हैं? इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि हम अकेला उठाते नहीं है रिस्क को, हम अपने पॉकेट से रुपया नहीं देते, हम रिस्क को डिफ्यूजन कर देते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है डिफ्यूज कर देना। क्या कर देना? इंश्योरेंस कंपनी कहता है हमारे पास एक तो कस्टमर नहीं है, हमारे पास एक तो इंश्योर्ड नहीं है। इंश्योर्ड का मतलब कस्टमर, इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलता है हमारे पास एक कस्टमर नहीं है, इतने सारे कस्टमर है, इसमें से किसी एक को लॉस हो जाएगा ना, तो ये लॉस तो हम भरपाई करेंगे लेकिन अपने पॉकेट से नहीं कर रहे हैं, ये सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा रिस्क को बांट देंगे, सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा रिस्क को बांट देंगे। अरे अच्छा बताइए, एक इंश्योरेंस कंपनी जितने लोगों का इंश्योरेंस करता है, क्या सबको अनहोनी हो जाता है? सबको घटना हो जाता है? अरे एक दो जन को होता है, तो एक दो जन को क्या पॉकेट से पैसा देता होगा? किधर से देता होगा? रिस्क को डिफ्यूजन कर देता होगा। आप लोग भी तो पैसा दे रहे हैं, उधर से लेके भरपाई कर देंगे। इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। बोलो डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो क्या बोले? नेक्स्ट क्या? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा लेता है आप लोगों से बीमा के रूप में, प्रीमियम के रूप में, इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों से जो पैसा लेता है, आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी बिछा के सो जाता होगा? बोलिए सो जाता होगा कि रात को जाके नाइट क्लब में उड़ा देता होगा? यही सब करता होगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता होगा। समझे? कि सब पैसा खा जाता होगा रे बाबा? नहीं, तो वैसा नहीं बोलिए। वो लोग क्या करते हैं भाई, इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, हम लोगों से पैसा लेता है, उस पैसा को इन्वेस्ट करता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। कौन सा सेक्टर? कॉर्पोरेट सेक्टर में पूंजी लगाता है। समझे? और उससे कमाई करता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आप जो पैसा देते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ब्याज सहित लौटाता है। समझ पा रहे हैं? तो उस पैसा को लोग क्या करता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, होम लोन के चक्कर में, जैसे घर आप खरीदिएगा तो आपको लोन दे देगा, तो आप ब्याज दीजिएगा ना। समझ पा रहे हैं? या कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी में रुपया लगा देता है और इंश्योरेंस कंपनी को उधर से कमाई होता है। और जहाँ पे रुपया लगाया वहाँ पे पूंजी का व्यवस्था हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ पैसा लगाया उसको पूंजी का व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो क्या बोले? 3 फंक्शन बोले हैं। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, प्रोवाइडिंग रिस्क को क्या कर देंगे, डिफ्यूज क्या कर देंगे। फिर क्या है भाई, कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो क्या बोले हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो क्या बोले हैं? कॉम्पिटिटिवनेस। बोलो क्या बोले हैं? कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है बिजनेसमैन को लड़ने लायक बना देता है। इंश्योरेंस कंपनी बिजनेसमैन को क्या बना देता है? लड़ने लायक। बताइए, बिजनेस में तो रिस्क है, रिस्क का
जो लॉस का चांसेस है उसको रिस्क कहते हैं। लॉस का चांसेस को क्या कहते हैं? उस रिस्क को कौन उठा लिया? इंश्योरेंस कंपनी। उस रिस्क को कौन उठा लिया? इंश्योरेंस कंपनी। तो बिजनेसमैन को बोला जाता है भाई एक रिस्क को तो इंश्योरेंस कंपनी उठा लिया है। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए बिजनेस का प्रॉब्लम पे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए बिजनेस का प्रॉब्लम पे फोकस करिए, ताकि आप कंपटीशन के दौर पे अपने आप को बनाए रखें। आप अगर कंपटीशन आता भी है, समझ पा रहे हैं, तो स्ट्रांग रूप से लड़ सके। इसको कहते हैं कम्पिटिटिवनेस। बोलो क्या बोले? बोलो क्या बोले हैं? कम्पिटिटिवनेस। और आजकल बिजनेस चलाना आसान बात है क्या रे बाबा? बिजनेस चलाने में तो एकदम गला काट कंपटीशन है, कट थ्रोट माने गला काट कंपटीशन। कौन सा बोलिए? समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। क्या कहते हैं? तो इतना तगड़ा कंपटीशन है, वहाँ बिना आप इंश्योरेंस कराए हुए लड़ पाइएगा क्या? लड़ना टफ हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ये सब रिस्क उठा लिए, आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का प्रॉब्लम पे फोकस करिए और बिजनेस को स्ट्रांग रूप से, अगर कंपटीशन आता भी है तो लड़िए और बिजनेस को सरवाइव करिए। सरवाइव का मतलब होता है इतना कमा लीजिए कि बिजनेस का खर्चा चल जाए, इतना कमा लीजिए कि बिजनेस का खर्चा चल जाए। समझ पा रहे हैं? कंपटीशन में तो बिजनेसमैन लोग फेंका जाता है। कंपटीशन में तो बिजनेसमैन लोग क्या हो जाता है, कुछ लोग सरवाइव कर लेता है तो टिकता है, अर जाता है वो टिकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बनाता है? बिजनेस को कम्पिटिटिवनेस। बोलो क्या बोले? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। बोलो क्या बोले हैं? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि बिजनेसमैन को रिजर्व रखने का दरकार नहीं है, ज्यादा पैसा रिजर्व में रखने का दरकार नहीं है। समझ पा रहे हैं? पहले क्या होता था ना कि लोग इमरजेंसी फंड रखते थे। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि एक फंड में रुपया रखिए कि अगर कुछ हो गया तो पैसा निकाल के काम करेंगे, वो पैसा निकाल के। तो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि भाई जो रिस्क होने वाला फ्यूचर में उसको तो हम उठा लिए, जो रिस्क होने वाला उसको, तो आपको ज़्यादा रिजर्व रखने का दरकार नहीं है। आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उसका अच्छे तरीक़ा से इस्तेमाल करिए ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे, ताकि आपका बिजनेस, इसको कहते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। बोलो क्या बोले? पापा लोग डर डर के रुपया रखते हैं ना कि कुछ हो जाएगा तो हम निकालेंगे, लेकिन जो लोग मेडिक्लेम करा लेते वो डरते नहीं है। वो लोग डरते नहीं है, वो पैसा को क्या करते हैं? तुरंत इन्वेस्ट करते हैं, तुरंत क्या करते हैं? और इन्वेस्ट करते हैं, उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है। इन्वेस्ट करते हैं उनका ग्रोथ, और जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है। समझे? तो भाई इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि आपके पास जो भी पैसा है उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि कंटीजेंसी के लिए, फ्यूचर में जो आप आपदा विपदा आएगा उसके लिए पैसा आपको रखने का दरकार नहीं है। उस चीज़ को तो हम उठा रहे हैं। कौन कहता है? ये इंश्योरेंस कंपनी। इसको कहते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। बोलिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। बोलिए क्या बोलिए? फॉरेन ट्रेड करना है तो डरने का जरूरत नहीं है। फॉरेन ट्रेड माने दूसरे देशों से आप बिजनेस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? माने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्या कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं? फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड जो हम करते हैं, गुड्स कैसे आता है भाई? या तो भेजल से आता है, भेजल माने शिप, भेजल माने या तो एयरक्राफ्ट से आता है। तो बताइए शिप से आ रहा है गुड्स, रिस्क है कि नहीं? हो सकता है कि शिप डूब जाए, गुड्स नष्ट हो जाए, या एयरक्राफ्ट से आ रहा तो एयरक्राफ्ट प्लेन जो है क्रैश हो जाए, प्लेन क्या हो जाए। तो टेंशन है कि नहीं? रिस्क है कि नहीं? तो इसका भी रिस्क को कौन कवर करता है? इंश्योरेंस कंपनी। तो फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। बोलो क्या बोलें? तो फॉरेन ट्रेड को भी फैसिलिटी दिया। कौन दिया? इंश्योरेंस कंपनी। कौन दिया? तो फंक्शन क्या किया भाई? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, आश्वासन देता है निश्चिंत रहिए और अपना धंधा करिए चुपचाप। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क माने रिस्क को हम बांट देंगे सबका ऊपर, आपका रिस्क को सबका ऊपर, हम अकेला पैसा देने वाले नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण करता है, पूंजी का क्योंकि पैसा लेके इन्वेस्ट करता है। कहाँ पे? कॉर्पोरेट सेक्टर। कहाँ पे? कंपटीटिवनेस। कंपटीटिवनेस का मतलब होता है कि आपको लड़ने लायक बनाएगा, समझ पा रहे हैं? ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सके, कंपटीशन से लड़ सके। क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करना भाई टफ है, क्योंकि मार्केट में जो है वो कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन माने गला काट कंपटीशन। कुछ भी होगा तुमको तुरंत आउट कर दिया जाएगा, समझे? इसको कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट, तो लड़ने के लिए इंश्योरेंस करा लीजिए। लड़ने के लिए क्या करा लीजिए? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। जो भी आपके पास पैसा है उसका पूरा आप प्रयोग कर पाइएगा, अच्छे से प्रयोग कर पाइएगा, क्योंकि अब ज़्यादा रुपया रिजर्व में रखने का जरूरत नहीं। लोग रिजर्व में रखते थे, जमा में रखते थे, ताकि कंटीजेंसी हो जाएगा तो हम पैसा को निकालेंगे, लेकिन अब रखने का दरकार नहीं है। फिर क्या भाई? फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को भाई बढ़ावा दिया। फॉरेन ट्रेड को रिस्क है कि नहीं? फॉरेन ट्रेड करने में क्या रिस्क है?
और एयरक्राफ्ट। तो उस रिस्क को बचाया, उस रिस्क को कवर किया। कौन किया? इंश्योरेंस। कौन कवर किया? समझे कि नहीं समझे? नॉर्मल है हमारे बच्चे? अच्छा, इंश्योरेंस का कुछ प्रिंसिपल्स है। इंश्योरेंस का कुछ प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत, समझते हैं ना? सिद्धांत को चेंज नहीं कर सकते हम। सिद्धांत जो है वो है, आप लोग फिजिक्स वगैरह में बहुत सारा प्रिंसिपल्स पढ़ के आए होंगे, समझ पा रहे हैं कि इसका सिद्धांत पढ़ते हैं ना। सिद्धांत को चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे ये भी तो एक सिद्धांत है कि सूरज हमेशा कौन सा दिशा से उगेगा और डूब कहाँ जाएगा? कहाँ पे डूब जाएगा? ये क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? वही बच्चा बोल रहा है, जानते हैं सूरज उत्तर दिशा से उग रहा है, तब डालिए ना देगा आदमी, क्योंकि प्रिंसिपल है। समझ ही नहीं रहा है? समझ रहे हैं? तो प्रिंसिपल समझ गया। प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत। हर चीज़ का सिद्धांत होता है, उसके तहत आपको काम करना होगा। तो इंश्योरेंस का सिद्धांत क्या है? इंश्योरेंस का सिद्धांत क्या है? पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। बोलो, प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि हम भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन पूरा क्लैरिफाई कर देंगे। मेरा टर्म्स एंड कंडीशन तो क्लैरिफाई ही रहता है, सब कुछ हम लिख ही के देते हैं और ऐसे भी हम क्लैरिफाई कर देंगे। बट आप अपना इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप भी एकदम कुछ छिपाइए मत हमसे, आप पूरा का पूरा हमसे डिस्क्लोज करिए। समझ पा रहे? इंश्योरेंस कंपनी कहता है ऑल मटेरियल फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। जितना का जितना सच्चाई है सारा हमको बताइए, कुछ छिपाने का दरकार नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर छिपा लेते हैं और छिपा करके आप बीमा कराते हैं, छिपा करके इंश्योरेंस करवाते हैं और बाद में आपको नुकसान होता है जो चीज़ आप छिपाए हैं उसके कारण, तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे, आपको पैसा नहीं देंगे। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। बोलो क्या बोलें? तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहता है कि जितना का जितना सच्चाई है कुछ छिपाने का दरकार नहीं, पूरा का पूरा एजेंट को डिस्क्लोज कर दीजिए। पूरा का पूरा एजेंट को क्या करिए? सब कुछ बता दीजिए, समझे? ताकि जब लॉस हो तो आपको क्लेम मिल सके। समझ पा रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो मरने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो समझ पा रहे हैं, उसका हम लोग इंश्योरेंस नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो मान लीजिए कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, उसके परिवार वालों को पता है कि 5-7 साल बाद मर जाएगा, 5-7 साल बाद मर जाएगा। ये बात वो लोग नहीं बताया, ये बात नहीं बताया, इंश्योरेंस वो लोग करवा लिया। ये बात नहीं बताया, उनका क्या करवा लिया? लाइफ इंश्योरेंस। क्या करवा लिया? बोलिए। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस अपना भर रहा है। अब वो मरेगा तो क्या चीज़ से मरेगा? कैंसर से। क्या चीज़ से मरेगा? डॉक्टर क्या चीज़ का रिपोर्ट बनाएगा? कैंसर। डॉक्टर क्या चीज़ का रिपोर्ट बनाएगा? तो रिपोर्ट तो देखेगा ना इंश्योरेंस कंपनी, तो बोलेगा तुम हमको डिस्क्लोज नहीं किया था, तुम्हारा इतना दिन से बीमारी है, समझे? तुमने तो हमको छिपा लिया, हम क्लेम नहीं देंगे, हम क्लेम। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। ऑटमोस्ट, तुम उसी समय डिस्क्लोज कर देगा तो रिफ्यूज कर देगा, कर भी नहीं करेगा आपका इंश्योरेंस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। बोलो क्या बोले? बोलिए क्या बोले हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। बोलो क्या बोले? क्लियर है? इंश्योरेंस कंपनी से सच्चाई को छिपाना है क्या? नहीं। एक ऐसा ही हुआ था, एक हम लोग का गांव की दादी थी, उनका तबीयत खराब हो गया था, वही कैंसर वाला ही प्रॉब्लम था। तो उनके घर वाले को पता चल गया कि भाई ऐसा होगा, वो लोग हाई अमाउंट का करा लिया बीमा, हाई अमाउंट। समझ पा रहे हैं? अब वो लोग क्या करता था कि डॉक्टर से दिखाता ही नहीं था, हेम्योपैथी का झूठ-मूठ का इलाज करा देता था ताकि कुछ दिन जीवित रहे। ऐसे करके घर में छटपटा के मरी, घर में छटपटा के जब वो डेथ कर गई तो एक यहाँ पे डॉक्टर थे, उनका भी देहांत हो गया है। उस डॉक्टर से लोग सर्टिफिकेट बना लिया कि ऐसे ही नॉर्मल डेथ हुआ है, माने वो कैंसर वगैरह वाला चर्चा नहीं किया, उनका काम क्रिया हो गया। इंश्योरेंस कंपनी को लोग कौन सा सर्टिफिकेट सबमिट किया भाई? कि नॉर्मल डेथ हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी भाई एक्सेप्ट करेगा, नॉर्मल डेथ को तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। लेकिन ये लोग हॉस्पिटल में दिखाता तो हॉस्पिटल वाला तो लिख के देता ना कि कैंसर के कारण मरी है। किसके कारण मरी है? तो क्या क्लेम मिलता वो लोग को? नहीं। लेकिन उस केस में वो लोग को मिला, क्योंकि मटेरियल फैक्ट छिपाया तो उसका बीमारी भी छिपा लिया, बीमारी भी समझ पा रहे हैं? छिपाने में सक्षम रहा, पॉसिबल रहा। समझ? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। बोलो समझ गए हैं? तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ छिपाने का दरकार नहीं है, सब कुछ सच सच बता देना है। मान लीजिए आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री का हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को बताइए कि हमारे यहाँ फायर प्रोटेक्शन है या नहीं है, जो चीज़ है वो बताइए।
समझे? अगर कुछ छिपा लेते हैं और आग लग जाता है और पता चला कि छिपाने के कारण आपका आग लगा है कोई वैसा बात, तो आपका क्लेम रिफ्यूज हो जाएगा। क्लेम क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। बोलो आगे बढ़े। प्रिंसिपल ऑफ इंजुरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर में रहिए। सब्जेक्ट मैटर में आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर का मतलब वो सुन लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इंजुरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम अपना इंश्योरेंस करवा रहे, ठीक है, समझ पा रहे, अपने भाई का इंश्योरेंस करवा रहे, ठीक है, अपने मम्मी पापा का इंश्योरेंस करवा रहे, ठीक है, अपने वाइफ का करा रहे इंश्योरेंस, ठीक है, ये हुआ सब्जेक्ट मैटर। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर। माने रिलेशन वाले का आप इंश्योरेंस करवा करके भर रहे हैं, ये आपके सब्जेक्ट मैटर में है, इंजुरेबल इंटरेस्ट में है। समझ पा रहे? आप स्ट्रेंजर का नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेंजर माने अजनबी। स्ट्रेंजर माने क्या होता है? अजनबी व्यक्ति का आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए अजनबी व्यक्ति है बगल में, लग रहा है कि मरने वाला, रुको इंश्योरेंस करवा दे कि मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा, तो हम इंजुरेबल इंटरेस्ट में है? बोलिए ऐसा अच्छा काम है कि खराब काम है? बोलिए अच्छा काम भी तो इंजुरेबल इंटरेस्ट में है? नहीं। तो किसी अदर का नहीं कर सकते। अगर अदर का कर रहे हैं माने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, इसको लॉ परमिट नहीं करता है। लॉ परमिट नहीं करता। समझे? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंजुरेबल इंटरेस्ट। बोलो क्या बोलें? बोलो क्या बोलें? प्रिंसिपल ऑफ माने इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ, तो हम इंश्योरेंस किसका किसका करा सकते हैं? अपने रिश्तेदार का, हमसे जो रिलेटेड है, हमसे जो। अब अजनबी का कराएंगे? बोलिए कितना लोग अजनबी का करा लेता है? तो बेटा क्लेम उसी का घर वाला को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। और तुम जब क्लेम करेगा तो उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजुरेबल इंटरेस्ट में तुम नहीं हो। इंजुरेबल इंटरेस्ट में नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा है? कितना लोग बिग डैश होता नहीं है, अजनबी का भी करा लेते, बोलते हम बहुत प्यार करते हैं, तो बाहर में जाओ। समझे? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंजुरेबल इंटरेस्ट। सब्जेक्ट मैटर में नहीं है। सब्जेक्ट मैटर में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ, जितना का नुकसान होगा उतना ही भरपाई करेंगे। जितना का नुकसान उतना ही भरपाई करेंगे, माने एवरेज निकाल के उतना ही भरपाई करेंगे, माने समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। बोलो क्या बोलें? समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई बीमा 1 लाख का करवाया है। बीमा कितना का करवाया? बोलो 1 लाख। बीमा कितना का करवाया? 1 लाख। बीमा कितना का कराया? 1 लाख। और टोटल नुकसान उसका हो गया 1.5 लाख। 1 लाख का बीमा कराया, माने पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 1 लाख। और टोटल नुकसान 1.5 लाख। टोटल नुकसान 1.5 लाख। और टोटल में एक्चुअल नुकसान हुआ 75,000। एक्चुअल नुकसान कितना हुआ? पूरा 75 नहीं देंगे आपको। बीमा करवाएं 1 लाख का, टोटल आपका कितना हो रहा है? 1.5 लाख। माने आपका बीमा के बियॉन्ड है, माने एवरेज देंगे। क्या देंगे? सॉल्व करिए, कितना देंगे? कैलकुलेटर तो चलाइए, कितना देंगे? 50,000। कितना देंगे? प्रोपोर्शनेट अमाउंट। प्रोपोर्शनेट अमाउंट माने एवरेज। प्रोपोर्शनेट अमाउंट माने पूरा पैसा देने वाले नहीं है, एवरेज क्लॉज में आपको पैसा देंगे। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। बोलो प्रिंसिपल ऑफ, जितना नुकसान उसी हिसाब से आपको पैसा, उसी हिसाब से आपको। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। जितना क्षति उतना पूर्ति, नो क्षति नो पूर्ति। समझे? यस यस। इसको कहते हैं क्षति माने नुकसान। ये बोलो क्षति माने नुकसान। नुकसान नहीं समझे? बच्ची समझती नहीं क्षति क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। बोलो बोलो क्या बोले? प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम लोग, सुन लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी समझे ना, कि जितना का, अच्छा इंडिमनिटी में कंट्रीब्यूशन दिखा दिए, माफ करिएगा। अरे प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी माने जितना का नुकसान उतना पैसा। जितना का नुकसान, 75,000 नुकसान हुआ, 75,000 आपको मिलेगा। नहीं नुकसान हुआ नहीं मिलेगा। नहीं नुकसान नहीं मिलेगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ, माफ करिएगा, इससे आगे सिखाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपके पॉलिसी के हिसाब से एवरेज निकाल के देंगे। पॉलिसी के हिसाब से एवरेज निकाल के, जैसे मान लीजिए आप पॉलिसी कराए हैं 1 लाख, पॉलिसी कितना कराए हैं? 1 लाख। टोटल कितना है? 1.5 लाख। नुकसान 75,000, आपको 50,000। समझे? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। 75 का नुकसान हुआ है, लेकिन हमको 75 देना चाहिए, लेकिन आपका पॉलिसी का अमाउंट कम है। आपका पॉलिसी का अमाउंट हम पूरा क्या है? भरपाई करें।
पूरा भरपाई करने वाले नहीं है। हम अपने हिसाब से देंगे, पॉलिसी के हिसाब से देंगे, आपको 50,000 रुपया देंगे। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। बोलो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में होता है। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, मर जाने के बाद सेटिस्फाइड हो गया पूरा पैसा पॉलिसी का। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में होता है। किस में होता है? किसका बात करें? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। बोलो क्या बोले? अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा लिया, दो ठो करवा लिया इंश्योरेंस। कितने लोग होते हैं ना, दो करवा लेते हैं। एक से हम ज़्यादा इंश्योरेंस करा लिए तो दोनों कंपनी से आपको पैसा मिलेगा, समझे? लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस, सिर्फ और सिर्फ। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। बोलो क्या बोले? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए। व्हीकल का जैसे इंश्योरेंस होता है तो सर अगर हम गाड़ी लिए वो गुम हो गया तो उसका प्राइस मिल जाता है इंश्योरेंस। यस क्योंकि पूरा नुकसान हुआ हमारा। यस सर। तो और इंश्योरेंस अगर इंसान का होगा तो मर जाए तो कितना मिलेगा? पूरा जो पॉलिसी का अमाउंट होगा, पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा ना वो वाला मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। दीदी रुक कर दो। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा बोलता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में जो चीज़ मेंशन है उसके कारण आपका नुकसान हुआ तो हम देंगे, उसके कारण नुकसान हुआ तो और उसके कारण नुकसान नहीं हुआ तो हम नहीं देंगे। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। बोलो क्या बोलें? माने लॉस मस्ट बी रिलेटेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड लॉस होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? समझ पा रहे हैं? उससे रिलेटेड लॉस है तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आग लगने का हम इंश्योरेंस करवाए हैं, आग लगने का इंश्योरेंस करवाए हैं, तो आग लगने का इंश्योरेंस करवाए हैं तो मान लीजिए आग लग गया, फैक्ट्री का हम लोग लगा इंश्योरेंस करना, आग लगने का, आग लग गया, ठीक है, आग लग गया, मान लीजिए 50,000 का नुकसान हुआ। आग लग गया, कितना का नुकसान हुआ? 50,000। और उसी दौरान आग को बुझाने में या किसी भी वजह से, समझ पा रहे हैं, चोर लोग मेरा 30,000 का माल चोरी कर लिया, चोर लोग मेरा 30,000 का माल चोरी कर लिया। तो हम सोच रहे हैं कि आग लगा है 50, रुको 30 जोड़ के मांग ले। तो आपका सब्जेक्ट मैटर फायर का था, चोरी का नहीं था, वो 30 नहीं मिलेगा, फायर वाला मिलेगा, समझे? इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ, समझ पा रहे हैं? माने लॉस मिलेगा, कौन सा मिलेगा? रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। एग्जाम्पल दिए ना कि फायर का करवाए तो फायर वाला मिलेगा, चोरी का थोड़ी करवाए हैं, चोरी का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा तो चोरी वाला मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा, फटाफट पूछ ले, प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है? क्या करना चाहिए? छिपा लेना चाहिए बात, या डिस्क्लोज कर देना चाहिए? छिपाने से रिफ्यूज हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंजरेबल इंटरेस्ट का मतलब सब्जेक्ट मैटर में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? मैंने आप किसी अजनबी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, अपने रिश्तेदार का करवाइए, रिलेशन में करवाइए, इसमें आप वैलिड है, समझ पा रहे? जैसे पापा लोग आप लोग का करवाते हैं ना, अपना बच्चा का इंश्योरेंस, बच्ची का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, वो सब्जेक्ट मैटर में है, सब्जेक्ट मैटर में अजनबी का नहीं करवा सकते। और अजनबी का करवाएंगे मैंने गैम्बलिंग कर रहे, फ्रॉडुलेंट कर रहे हैं हमका। चलो अपना फैमिली अपना, तो चेहरा उचेरा का कोई कराता नहीं है, अब कराओगे तो अजनबी ही है वो। चलो आओ अपना फैमिली, चचेरा में मेरा कुछ नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंजरेबल इंटरेस्ट, बोलो क्या बोले? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी माने जितना नुकसान हुआ उतना दे देंगे, क्षति हुआ तो पूर्ति, नो क्षति नो पूर्ति। समझ में? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। कंट्रीब्यूशन, पूरा पैसा नहीं देंगे, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। कौन सा अमाउंट? और एक से ज़्यादा करवाए तो ज़्यादा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में होता है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। और प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा माने सब्जेक्ट मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का है ना, उससे नुकसान होना चाहिए, समझे? अदर मैटर से हुआ तो वो नहीं देंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, नुकसान हो गया, रुको वो वाला भी लॉस का जोड़ लो, लोग लालची इंसान कम थोड़ी है, वो वाला भी जोड़ के मांग लो। तो बट तहकीकात होगा, पास हो गया तो ठीक है, गोगा निकला तो मिल जाएगा, गोगा नहीं समझे?
ऐसा लड़का आ गया उसका एजेंट सर्वे करने वाला, सब पास करके चल गया तो मिल जाएगा। अब पूरा तहकीकात किया, चोरी वाला है, ये वाला नहीं मिलेगा, समझे? तो नहीं मिलेगा। फोकस 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 फोकस। ए डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? ऐसे तो इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप्स का है, बट अभी हम लोग करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस माने अपने बॉडी का करवाएंगे, लाइफ जीवन का करवाएंगे, जीवन बीमा माने अपने जीवन का कराएंगे। और जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है भैया? जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस का मतलब अपने संपत्ति का कराएंगे। किसका कराएंगे? अपने संपत्ति का कराएंगे तो उसे कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? जनरल इंश्योरेंस। अपने संपत्ति का जब करवाएंगे उसे जनरल इंश्योरेंस, अपने लाइफ का करवाएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। सुने हो? LIC सुने हो कि LIC है कि नहीं? सुनते हैं LIC का तो भाई भर ब्याज भी, जिंदगी के साथ भी और दिस इज कॉल्ड LIC। दिस इज कॉल्ड LIC कहता है जिंदा रहिएगा तो हम आपको हाथ में पैसा दे देंगे, मर जाने के बाद अब मर जाइएगा तो पैसा ला करके आपके बॉडी पर रख देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नॉमिनी को मिलेगा। ऐसा नहीं, नॉमिनी को मिलेगा। ऐसा नहीं, नॉमिनी को मिलेगा। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अरे नॉमिनी को, घर वाले को। घर वाले लोग खुश हो जाते हैं कि जाने तो मिला तो ना ऐसा नहीं है, बात नहीं। घर वाले को मिलता है कि अपना जीवन निर्वाह कर सके। भाई उनके नहीं रहने पे वही रिप्रेजेंटेटिव है तो कैसे जीवन चलेगा? तो कुछ पैसा मिल जाएगा तो लोग बिजनेस व्यापार कर लेंगे, समझ पा रहे? इसलिए नॉमिनी भाई मोबाइल किसका बात कर रहे? लाइफ इंश्योरेंस। किसका? लाइफ इंश्योरेंस। तो डिफरेंस करना है। क्या करना है? पहला डिफरेंस हो जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैन, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैन या सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ह्यूमन, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ हम लोग का होगा जब उसे क्या कहेंगे? लाइफ इंश्योरेंस। क्या कहेंगे? जनरल इंश्योरेंस किसका सब्जेक्ट मैटर्स हो सकता है? जनरल इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैंस प्रॉपर्टी। मैंस नहीं, ह्यूमंस कहेंगे तो अच्छा रहेगा। ह्यूमंस प्रॉपर्टी, ह्यूमंस क्या बोलिए? माने जब अपने संपत्ति का करवाएंगे जनरल इंश्योरेंस, अपने लाइफ का करवाएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस। समझे? लाइफ इंश्योरेंस लंबे समय के लिए होता है, लंबे समय, समझ पा रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस जब भी होगा 5 से लेकर के 30 साल 35 साल ऐसे होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कौन से साल के लिए होता है? लंबे समय। कौन सा समय? माने इट रेफर्स टू कौन सा पीरियड? लॉन्ग टर्म पीरियड। कौन सा पीरियड? और इट रेफर्स टू कौन सा पीरियड? शॉर्ट टर्म पीरियड। कौन सा पीरियड? जनरली 1 साल का होता है। जनरल इंश्योरेंस 1 साल का होता है। जनरल इंश्योरेंस 1 साल का होता है। लाइफ इंश्योरेंस को कहते हैं इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस को कहते हैं इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बोलो क्या बोले? बंद कर दीजिए और इधर फोकस करिए, बहुत टाइम है घर में। लाइफ इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बोलो जोर से बोलिए, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है जिंदगी के साथ भी और पैसा मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। जिंदा रहिएगा आपको मिलेगा, मर जाइएगा आपके घर वाले को दे देंगे, बाकी देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो क्या करें? बॉडी पर चढ़ा दे, तो कहानी है। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा बात है ना भाई? इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्षति हुआ तो पूर्ति, नहीं क्षति नहीं पूर्ति, नहीं क्षति हुआ कुछ तो दे देंगे पैसा, नहीं हुआ तो चुपचाप रहो एकदम, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माने जुआ की तरह होता है, गया वो पैसा गया आपका, कुछ हुआ तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो बस राम राम भजो और कुछ नहीं। इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हाँ बेटा पैसा तो भरना ही पड़ेगा, तब आज बिना पैसा का बीमा होता है। जनरल में भी पैसा लगेगा साल में 1 बार, और लाइफ इंश्योरेंस में आप मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, ईयरली दे सकते हो। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं, 1 बार देना पड़ेगा, एक बार देना पड़ेगा। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनेशन अलाउड। नॉमिनेशन नॉमिनी का नाम देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम, कि हम नहीं देंगे तो किसको पैसा मिलेगा? हाँ, नॉमिनी का नाम दे देते हैं। यस, नॉमिनी का नाम दे देते हैं। और जनरल इंश्योरेंस में नॉमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। नॉमिनेशन नॉट अलाउड। नॉमिनेशन लाइफ इंश्योरेंस फिक्स अमाउंट का होता है, इसको अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते बार बार। लाइफ इंश्योरेंस फिक्स अमाउंट का होता है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस को अल्टर कर सकते हैं।
समझ पा रहे हैं? प्रत्येक 1-1 साल पे चेंज होना है ना, तो इसको हम अल्टर कर सकते हैं, इसको अल्टर, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को हम अल्टर नहीं कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस को अल्टर, लेकिन जनरल इंश्योरेंस को हम अल्टर कर सकते हैं। क्लियर है? हमारे बच्चे नॉर्मल है? Yes, sir. पक्का? हाँ, sir. वीडियो स्टार्ट नीचे वाला सर।